हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डिस्कस करेंगे हम जीन पियाजे के बारे में और उनके सिद्धांतों के बारे में। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये मनोवैज्ञानिक बनने से पहले एक जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग अपने बच्चों पे किया था। इनके सिद्धांत को हम मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जीन पियाजे ने अपना 3 सिद्धांत दिया। पहला उन्होंने सिद्धांत दिया भाषा एवं विचार का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और तीसरा दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। एक एक करके सबको देखेंगे। पहला देखेंगे भाषा एवं विचार का सिद्धांत के बारे में जीन पियाजे ने क्या बताया। जीन पियाजे ने भाषा एवं विचार के सिद्धांत के बारे में 2 शब्दों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। पहला अहम केंद्रित भाषा और दूसरा समाजीकृत भाषा। अहम केंद्रित भाषा के बारे में इन्होंने बताया कि अहम केंद्रित भाषा एक तरफा होती है और शैशवावस्था में पाई जाती है। समाजीकृत जो भाषा होती है वो दुतरफा होती है और बाल्यावस्था में पाई जाती है। अहम केंद्रित भाषा उसे कहते हैं जब बच्चा खुद से ही बातें करता है तो उसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वाइगॉस्की ने बताया है कि जब बच्चा खुद से ही बातें करता है तो उन्होंने इसे प्राइवेट स्पीच कहा है या व्यक्तिगत वाक कहा है, ठीक है। लेकिन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित भाषा बोला है जब बच्चे खुद से ही बातें करते हैं तो, ठीक है। दूसरी इन्होंने क्या बताया कि दूसरा बताया समाजीकृत भाषा। समाजीकृत भाषा तो तरफा होती है, यानी कि जब बच्चा अपनी बातों को एक दूसरे से आदान प्रदान करता है तो वहाँ 2 तरफा भाषा का प्रयोग होता है और ये जो होता है वो बाल्यावस्था में पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि पियाजे के अनुसार शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा अहम केंद्रित भाषा पाई जाती है और बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा समाजीकृत भाषा पाई जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करते रहेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। पियाजे ने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। इन्होंने ये बताया कि विचार सबसे पहले आती है और भाषा बाद में आती है। यानी कि जब बच्चा किसी भी वस्तु के बारे में पहले विचार करता है तब उसके बारे में 2 शब्द बता पाता है, इन्होंने ये बताया। लेकिन वाइगॉस्की ने ये बताया कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे। पियाजे ने बताया कि पहले विचार आता है तब भाषा आती है, क्लियर करेंगे, ठीक है। इन्होंने अपने भाषा और विकास से जुड़ी एक पुस्तक लिखी है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में डैश के बजाय डैश अधिक होता है, अहम केंद्रिता के बजाय समाजीकृत अधिक होता है। हम पहले ही बताए हैं आपको कि बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा समाजीकृत भाषा पाई जाती है और शैशवावस्था में अहम केंद्रिता पाई जाती है, ठीक है। तो पहले पॉइंट पे यहाँ पे अहम केंद्रिता होगा और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे समाजीकृत भाषा होगा। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे जीन पियाजे के दूसरा सिद्धांत, जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होता है बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के क्या तरीके हैं। पियाजे ने विकास से रिलेटेड 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड। प्रत्येक अवस्था को हम देखेंगे, समझेंगे। पहली अवस्था इन्होंने बताई है इंद्रियजनित गामक अवस्था, जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरा स्टेज इन्होंने बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे वैचारिक या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक चलता है। चौथा स्टेज इन्होंने बताया है औपचारिक या अमूर्त या सूक्ष्म संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 11 से आगे तक चलता है। इन चारों अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, खासकर सीटेट एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला स्टेज देखते हैं कि इस स्टेज में बच्चे कैसे होते हैं। पहले स्टेज को हमने पढ़ा था कि इंद्रियजनित गामक अवस्था कहते हैं,
ठीक है, या संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, इंग्लिश में से सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। एग्जाम में कई सारे नाम देता है, कभी सेंसरी मोटर स्टेज दे देगा, कभी संवेदी प्रेरक दे देगा, कभी इंद्रजनित कामक अवस्था दे देगा। तो बेटर रहेगा कि आप इंग्लिश याद करें। ठीक है, देखते हैं इस स्टेज के बच्चे में क्या गुण पाए जाते हैं। इस स्टेज के बच्चे जन्म से 2 वर्ष तक के होते हैं। इस स्टेज के बच्चे जो होते हैं वो भूख लगने पर बच्चे रोक कर बताते हैं। इस स्थिति में बच्चे आँख नाक कान से सोचते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसे नोट करिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस स्थिति में बच्चे आँख कान नाक से सोचते हैं। तो हम बताएंगे सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे आँख कान नाक से सोचते हैं। अगला पॉइंट है, जिन वस्तुओं को वह प्रत्यक्ष देखते हैं उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। अगला पॉइंट है, इस आयु में बालक की वृद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे कह सकते हैं कि जब बच्चा एक चादर पर बैठा हुआ है, अगर उसे कोई वस्तु को अपने पास लेना है तो वो चादर को खींचकर उस वस्तु को प्राप्त करता है। ठीक है, इस स्टेज में बच्चों को कार्यों के अनुसार बुद्धि का पता लगाया जाता है। यह अगला पॉइंट देखेंगे, यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अगली अवस्था देखेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस स्टेज के बच्चे कैसे होते हैं देखते हैं। इस स्टेज के बच्चे अपने परिवेश की वस्तु पहचानने तथा उसमें विभेद करने लगते हैं और संकेतात्मक कार्य तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ करने लगते हैं। इस स्टेज के बच्चे नई सूचनाएं और अनुभवों का संग्रह करने लगते हैं। इस स्टेज के बच्चे समस्याओं के समाधान करने योग्य बन जाते हैं। वस्तु अस्थायित्व की गुण का विकास हो जाता है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से कोई भी पॉइंट लेके एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि किस स्टेज के बच्चे संकेतात्मक कार्य तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ करने लगते हैं, तो बताना पड़ेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे ऐसा करते हैं। अगला देखेंगे, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक चलता है, और दूसरा अंतः प्रज्ञा काल जो 4 से 7 वर्ष तक चलता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल जो होता है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे देखते हैं। इस अवस्था को परिवर्तन तथा खोज की अवस्था कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी। क्वेश्चन ये बनेगा कि इस अवस्था को हम परिवर्तन तथा खोज की अवस्था कहते हैं, तो हम बताएंगे पूर्व प्रत्यात्मक काल। अगर पूर्व प्रत्यात्मक काल नहीं देगा तो ऑप्शन में एक और ऑप्शन देगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोनों में से जो भी हो उसे टिक करेंगे। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है कि इसमें इस स्टेज में बच्चा क्या क्यों पूछना शुरू कर देता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस स्टेज में बच्चा क्या क्यों पूछना शुरू कर देता है, तो बताएंगे पूर्व प्रत्यात्मक काल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, दूसरा है अंतः प्रज्ञा काल जो 4 से 7 वर्ष तक चलता है। इस स्टेज के बच्चे जो होते हैं वो बिना तर्क चिंतन किए बच्चे जो होते हैं किसी भी कार्य को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला स्टेज क्या है। तीसरा स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं या वैचारिक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था के बच्चे देखते हैं कैसे होते हैं। इस अवस्था के बच्चे वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण तथा वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास हो जाता है इस अवस्था के बच्चों में। ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में विभेद पहचानने और विभेदीकरण करने की क्षमता का विकास होता ही है, लेकिन इस स्टेज में आते आते उनको वर्गीकरण करने की क्षमता भी हो जाती है। इस स्टेज के बच्चों में चिंतन अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत होने लगता है। बच्चों बातों पर विश्वास करने लगते हैं और भार, लंबाई, अंक आदि पर चिंतन प्रारंभ कर देते हैं इस अवस्था के बच्चे। इस अवस्था के बच्चों में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। ये पॉइंट पूछता है किस अवस्था में बच्चों में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है, तो बताएंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में भाषा का पूर्ण विकास हो चुका होता है। इस अवस्था के बच्चों में पर्यावरण के साथ अनुकूलन के लिए अनेक नियम सीख जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 11 से आगे तक चलता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे आते आते उनको सोचने, समझने तथा निर्णय लेने की क्षमता
अधिक विकसित हो जाती है, समस्या समाधान के लिए अमूर्त चिंतन निकालने लगते हैं और भाषा का विकास चरमोत्कर्ष पे होता है। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, किस अवस्था में भाषा का विकास चरमोत्कर्ष पे होता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में भाषा का जो विकास होता है वो चरमोत्कर्ष पे होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।